सभी को नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल पेड़ पौधों की बातों में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आज हम एक नए विषय पर अपने अनुभवों को आपके साथ साझा करने के लिए फिर से उपस्थित हुए हैं। चलिए देखते हैं। हम सभी गार्डनिंग लवर्स का हमेशा से एक प्रश्न रहता है, जो समय-समय पर कभी नर्सरी में पूछते हैं, कभी हम दूसरे जगह पर उसका उत्तर खोजने की कोशिश करते हैं कि हमारे पौधे जो अंदर रखे हैं, बाहर रखे हैं, छत पे रखे हैं, धूप में रखे हैं, उनको कभी सर्दी है, गर्मी है, बरसात है, उनको पानी देना है, कब दें, कैसे दें, कितना दें? और उनको हमेशा ये संशय रहता है कि उनके पौधों में पानी कम या ज़्यादा हो रहा है। और ये तो हम सभी जानते ही हैं कि पानी के बिना हम पौधों की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। जिस तरह से हम इंसानों को पानी कम और ज़्यादा होने पर हम लोग कहते हैं हम डिहाइड्रेट हो गए, ओवरहाइड्रेट हो गए, उसी तरीके से पौधे भी पानी के कम ज़्यादा होने पर इसी तरह से प्रभावित होते हैं और इसका सीधा प्रभाव पौधे की हेल्थ पर पड़ता है। तो आज के इस वीडियो में हम इन्हीं कुछ प्रश्नों का उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। अपनी बात शुरू करने के पहले हम एक नज़र इस वीडियो पर डालते हैं, जिसमें एक एक छोटे से रूप में पूरी पानी देने की प्रक्रिया को समझाने की कोशिश की गई है। इस वीडियो के बाद फिर हम इन्हीं चीज़ों का विस्तार से आपके साथ डिस्कशन करेंगे। अभी हम देख रहे थे पानी डालने के तरीके, कैसे पानी हम पौधों में डालते हैं। हमारा देश इतना बड़ा है कि उसमें हम एक स्टैंडर्ड या एक मानक नहीं बना सकते, क्योंकि पूरे देश में समय-समय पर एक ही समय पर एक हिस्से में बारिश हो रही होगी, दूसरे हिस्से में तापमान बहुत ज़्यादा होगा, तीसरे हिस्से में तापमान बहुत कम होगा। एक हिस्से में जो नमी है, ह्यूमिडिटी, वो 70% होगी, दूसरे हिस्से में वो नमी 10% होगी। तो पौधों को जो पानी देने की प्रक्रिया है या पौधों की पानी की जो आवश्यकता है, वो इन सारी बातों पर निर्भर करती है कि पौधे को पानी की ज़रूरत कितनी है। तो सबसे पहले तो हमको अपने क्षेत्र की जो परिस्थितियाँ हैं, परिस्थितियों में क्या, टेम्परेचर कितना है, नमी कितनी है, धूप कितनी रहती है और पौधे जहाँ रखे हैं उसके ऊपर इन 3 चीज़ें किस प्रकार से उसको प्रभावित कर रही होती हैं। जब हमको ये स्पष्ट हो जाता है, फिर हम ये निर्धारित कर सकते हैं कि हमारे पौधों को पानी कब चाहिए, कितना चाहिए। अब हम ये देखते हैं कि पानी किस प्रकार से पौधों को देना चाहिए। अभी हम जैसे वीडियो में देख रहे थे, एक संक्षेप में आपको समझ में आया होगा कि पानी डालने की किस प्रक्रिया को हम लोग अच्छा मानते हैं और किस प्रक्रिया को बारे में कहते हैं कि इसको थोड़ा कम प्रोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि उससे पौधों को नुकसान हो सकता है।
अभी इसी विषय पर हम लोग अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। पौधों को पानी डालने के मोटे तौर पर 2 ही तरीके हैं। हम यहाँ बात कर रहे हैं गमलों में लगे हुए, जो हमारे घर हैं, घरों में जो गमले रहते हैं, गमले का साइज़ कोई भी हो सकता है, वो कहीं भी रखे हो सकते हैं। उसमें पानी डालने के क्या तरीके हैं? तो मोटे तौर पर 2 ही तरीके हैं। एक तो पौधे को ऊपर से नहलाना, या इसको कहते हैं हम शॉवर वाटरिंग, जैसे हम शॉवर लेते हैं उसी तरीके से पौधे को नहला देना। और दूसरा सरफेस वाटरिंग, या जो सतह रहती है गमले पे, जहाँ मिट्टी के ऊपर जहाँ से पौधा प्रारंभ होता है, स्टार्ट होता है, उस जगह पर पानी डालना। अब ये 2 मोटे-मोटे तरीके हैं जहाँ पर पानी डालते हैं। अब ये सरफेस वाटरिंग कब करनी चाहिए और शॉवर वाटरिंग कब करना चाहिए, इस पर हम एक नज़र डालते हैं। देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरीके से हम शॉवर लेके अच्छे से नहा करके रिफ्रेश फ़ील करते हैं और तरोताज़ा फ़ील करते हैं, उसी तरीके से पौधे भी रिफ्रेश फ़ील करते हैं, तरोताज़ा फ़ील करते हैं, किसमें? शॉवर वाटरिंग में। और लेकिन शॉवर वाटरिंग के साथ में ये शर्त है कि देखिए, हम लोग तो जब नहा लेते हैं तो उसके बाद में अगर रात को भी नहाते हैं तो अपने शरीर को पोंछ सकते हैं, लेकिन पौधे के पास ये क्षमता नहीं है कि वो अपने पत्तों के ऊपर से अतिरिक्त पानी हटा दे। मतलब उसको उसी समय शॉवर वाटरिंग करनी होगी, जबकि उसके बाद वो जो अतिरिक्त पानी है, जो पौधे के ऊपर जम गया है, वो धूप में सूख जाए। क्योंकि अगर वो ज़्यादा देर तक जमा रहेगा तो हो सकता है कि पत्तों के साथ में कुछ फंगस या इस तरीके की स्थितियां निर्मित हो। तो सबसे पहले तो शॉवर वाटरिंग रिकमेंडेड है, करना चाहिए, लेकिन शॉवर वाटरिंग कब करना चाहिए? सुबह सूर्योदय के, जो सनराइज के साथ ही साथ। बहुत तेज धूप ना हो उसके पहले हम शॉवर वाटरिंग कर सकते हैं। दूसरा है सरफेस वाटरिंग। देखिए, सरफेस वाटरिंग का मतलब है जो मिट्टी की सतह है उसके ऊपर हम सीधे पानी डाल सकते हैं, और वो सामान्य रूप से जब हम पानी शाम के समय अपने पौधों को दे रहे होते हैं तो उस समय हमको सरफेस वाटरिंग अपनाना चाहिए। और सुबह भी आप सरफेस वाटरिंग अपना सकते हैं, लेकिन सब अभी अंतराल से 1-2 दिन बाद के गैप रखते हुए हम लोग शॉवर वाटरिंग भी कर सकते हैं। शॉवर वाटरिंग कब नहीं होगी? जहाँ पर अगर पौधे हवा में नमी ज़्यादा है, तो जहाँ पौधे के पत्ते आसानी से नहीं सूख रहे होंगे, वहाँ हमको थोड़ा-सा शॉवर वाटरिंग या ऊपर से पौधों को नहलाने की जो पद्धति है, उस पर पहले हम लोग विचार करें। आप अपने स्थिति के अनुसार उसके बाद ही निर्णय लें। अब पौधों में पानी डालने के इसी तरीके से को हम थोड़ा-सा और आगे बढ़ाते हैं और ये देखने की कोशिश करते हैं कि पानी डालने के लिए जो हम उपकरण या जो मशीन या जो कैन या जो पाइप उपयोग करते हैं, उसके बारे में हमको क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए। देखिए, यहाँ पर हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि पाइप जनरली घरों में 2 ही तरीके से पानी डाला जाता है, या तो वाटर कैन का उपयोग करते हैं या फिर पाइप का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, पाइप का उपयोग 2 तरह से हो रहा है। अभी हम वीडियो में भी देख रहे थे कि जब पाइप का उपयोग स्प्रिंकलर या एक फव्वारा लगा के किया जाता है, तो हमारे पौधे की मिट्टी नहीं कटती है, उसकी जड़ें नहीं खुलती हैं। और जब इस तरीके से सीधे करते हैं, तो एक तो पानी का प्रेशर ज़्यादा रहता है, तो पौधे की पत्तियाँ भी झड़ सकती हैं, मिट्टी भी उखड़ सकती है। तो हम आपसे कहेंगे कि आप यदि पाइप का उपयोग कर रहे हैं, तो आप उसमें एक फव्वारा लगाएँ। हाँ, फव्वारा बनाने के लिए इस तरह से अंगूठे या उँगली से दबा करके तेज धार ना बनाएँ। वो तेज धार जो होगी वो उसकी मिट्टी को वहाँ से निकाल सकती है, इससे पौधे को नुकसान हो सकता है। इसी तरीके से हम जब वाटर कैन की बात करते हैं, अभी हम वीडियो में वही देख रहे थे कि जहाँ जिस स्थान पर जो उसके साथ एक फव्वारा या एक स्प्रिंकलर कैप लगा हो, ढक्कन लगा हो, जिससे पानी छन के आ रहा हो, वो ज़्यादा अच्छा है सीधे बिना इस तरीके का सीधे-सीधे पानी डालने से। तो ये आपको अपने हिसाब से समझना होगा कि भई आपके जो पौधे हैं, उसको अगर हम प्यार करते हैं और उसको एक लंबी और स्वस्थ आयु देना चाहते हैं, तो हमको पानी देने के ये तरीके अपनाना होंगे। पानी डालने के कुछ तरीके और भी प्रचलित हैं, जैसे अब एक सेल्फ वाटरिंग गमले का सेल्फ वाटरिंग पॉट्स का कॉन्सेप्ट आया है। कई सारे प्रकार के मार्केट में उपलब्ध रहते हैं, जहाँ नीचे पानी भर जाता है और वो जड़ें उसमें अपने आवश्यकता के अनुसार पानी लेती हैं, और जो मिट्टी को गीला करने के लिए एक रस्सी या डोरी कोई उपयोग की जाती है। तो जब हम सेल्फ वाटरिंग प्रोसेस की बात करते हैं कि पौधे स्वयं पानी ले सकते हैं, तो वो ये है। लेकिन सेल्फ वाटरिंग वाले जो पौधे हैं, उनको भी अगर हम कभी
शॉवर वाटरिंग करते हैं तो उनके पत्ते अच्छे साफ हो सकते हैं और पौधों को अपनी जो खाना बनाने की प्रक्रिया है, जो उनको चाहिए प्रकाश और नमी, वो सब वो अच्छे से प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी ये वाटर जो अपन कहते हैं मिस्टिंग करना या स्प्रे करना, तो जैसे देख सकते हैं कि कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो जो पत्ते वाले श्रेणी के हैं, जैसे कि मनी प्लांट्स हैं या लकी बैम्बू हैं या अन्य प्रकार के जो फॉलियस पत्ते वाले पौधे होते हैं, उनको हम नीचे की वाटरिंग के साथ-साथ यदि हमारे उस एरिया में जहाँ हम रह रहे होते हैं और उसकी आवश्यकता के अनुसार यदि हम पता कर लेते हैं कि भई यहाँ हमारे पौधे के अंदर केवल हमको मिस्टिंग करते हैं एक दिन एक समय पे और एक समय पे केवल हम पानी डालते हैं तो पौधा फ्रेश रह सकता है। तो ये भी एक वाटरिंग का एक वैकल्पिक तरीका है, लेकिन ये समय काल परिस्थिति पे निर्भर करेगा कि आप किस क्षेत्र में रह रहे हैं, वहाँ केवल मिस्टिंग से आपको पौधे को केवल मिस्टिंग पूरी तरह से केवल मिस्टिंग पर कोई भी पौधा आधारित नहीं रह सकता। जैसे लकी बैम्बू, उसको नीचे से पानी मिल रहा है, तो उसको ऊपर से जब उसके पत्तों पर हम लोग स्प्रे करते हैं, तो वो ज़्यादा अपने आप को रिफ्रेश महसूस करता है और उसकी वृद्धि भी बहुत अच्छे से होती है। इस प्रकार हमने आज पौधों को पानी देने की एक प्रक्रिया, उसके तरीके, उसकी आवश्यकता, इस पर एक थोड़ा-सा प्रकाश डालने की कोशिश की है, क्योंकि हम सभी अच्छे से जानते हैं कि जिस तरह से हम इंसान हैं, हमारी अपनी पानी की आवश्यकता है, उसी तरीके से पौधे की आवश्यकता है और जिस प्रकार से हर इंसान के कार्य करने की उसकी जो स्थिति है, जहाँ पर वो रह रहे होते हैं, उन सब के हिसाब से उनका पानी का जो बॉडी में इंटेक रहता है और जिस प्रकार से वो अपने स्वयं के लिए पानी का उपयोग करते हैं, हर जगह पृथक-पृथक है। उसी तरीके से पौधों के बारे में भी बिल्कुल पृथक-पृथक है, लेकिन फिर भी कुछ गाइडिंग प्रिंसिपल या मार्गदर्शी चीज़ें हो सकती हैं, जिनके बारे में आज के इस वीडियो में आपको बताने की कोशिश की है। पूर्णतः हमारे अनुभव पर आधारित है। निश्चित रूप से आप में से हमारे कई सारे साथियों का अनुभव इससे बेहतर होगा और हम उनके भी सुझावों को हमेशा आमंत्रित करते हैं और हमें हमेशा विश्वास करते हैं कि आप हमें सब्सक्राइब करेंगे और हमारे चैनल से आपको समय-समय पर अलर्ट मिलते रहें, इसलिए आप बेल आइकॉन दबा करके हमारे अलर्ट प्राप्त करने के लिए भी उत्सुक रहेंगे। आपने इस वीडियो को अंत तक इतने अच्छे ध्यान से देखा और हमें प्रेरणा प्रदान की, इसके लिए आपका हृदय की गहराइयों से बहुत-बहुत आभार, बहुत-बहुत धन्यवाद। हम अगले वीडियो में बहुत जल्दी आपके साथ फिर से मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।